कि वो आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम आगे भी जाएंगे। थैंक यू वर्शिप टीम। आप अपने अपने स्थानों पर बैठिए, स्थान ग्रहण करिए। सब लोगों ने गवाही दे दी, मैं सोचता हूँ मैं भी दे देता हूँ। आप सभी को मालूम है कि ये साल हमने इस चर्च के लिए, इस चर्च बिल्डिंग के लिए हमने पैसे दिए। ये सुनने में बड़ा आम लगता है, मगर ये बड़ा ही अपने आप में एक अजीब गवाही है, अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक बात है। अगर आप माड़े से माड़ा घर धारीवाल के अंदर खरीदने जाएं तो कम से कम ये 20-25 लाख का मिलता है, 5 मरले 6 मरले का घर। ये पूरी बिल्डिंग हमें 25 लाख में मिली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने मतलब ये बड़ी बेकार बनी हुई, बड़ा सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी ज़मीन भी है, ऊपर भी हम बना रहे हैं। एक कमरा बनाने का कॉस्ट आज की तारीख में 2 लाख रुपए है, हम उससे ऊपर खर्च कर चुके हैं ऊपर। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ राजू सेक्रेटरी के लिए, भाई राजू के लिए, कि उनके दिल में परमेश्वर ने डाला। प्रमोद भाई यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने प्रार्थना की, इसमें मदद की। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं होते दिल में फेथ होता है, फेथ से जाते हैं हम। जब मैं सोच रहा था कि मेरे पास पैसे होंगे और हम पहलियाँ देख रहे थे करने के लिए, तो वहाँ से जहाँ से पैसों का इंतज़ाम होना था वहाँ से पैसों का इंतज़ाम हुआ नहीं। जब मैं ये बात कर रहा था, हम बैठे थे प्रमोद भाई के शॉप पे किंग्स कलेक्शन के अंदर, तो मुझे मालूम था कि मेरी जेब में क्या है। मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, मगर परमेश्वर ने सारी बातें मुहैया करा दी। परमेश्वर आगे भी करा रहा है, हम ऊपर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और मैं नहीं जानता ये कैसे हो रहा है। ये अपने आप में मिरेकल्स हैं, एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद एक दिन परमेश्वर करता जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ अगर वो मेरी लाइफ में कर रहा है, वो आप सबकी लाइफ में करने वाला है। मैं सभी के लिए नए घर मांग रहा हूँ, मैं सभी के लिए गाड़ियाँ मांग रहा हूँ, मैं सभी के लिए बिजनेसेस मांग रहा हूँ, क्योंकि जब ये कलीसिया की बात हो तो हम 2nd ग्रेडेड 3rd ग्रेडेड सिटीज़न ना हो। जब भी धारीवाल में मसीहों की बात हो तो ऐसे लोग हों जिनको देख के लोग गश खाएं। ठीक है, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल्स को, मेरे को तुमने 11:38 पे दिया है, चलिए कोई बात नहीं, अपनी बाइबल्स को जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। लूका रचित सुसमाचार पे अगर हम इसको खोल लें, कभी कभी गवाहियां बांटना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम गवाहियां सुनते हैं, और उसके 5वें चलेंगे लूका 5, और गवाहियों से फेथ बढ़ता है। हम जब किसी और आदमी की लाइफ में काम होता हुआ देखते हैं, हमें लगता है हमारी लाइफ में भी होना चाहिए। अगर उसकी लाइफ में हुआ है वो मेरी लाइफ में भी होगा, मल्टीप्लाई होंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर करने वाला है। अगर उसने मारना ही होता तो तेरे को तेरी माँ की कोख में से निकालता नहीं। अगर उसने तुझे दफन ही करना होता तो वो तेरे को अब तक दफन कर चुका होता। उसने तुझे बचाया है, छुड़ाया है, क्योंकि वो तेरे को आगे लेके जाना चाहता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन कहिए। हालेलुया। लेट्स ओपन इट टू लूका रचित सुसमाचार, उसके 5:36। प्रभु यीशु दृष्टांतों में बात किया करते थे, और मैं ये दृष्टांत पिछले 3 हफ्तों से आपके लिए डिकोड कर रहा हूं कि आप इसमें से कुछ सीखें और कलीसिया आगे बढ़े। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए।
कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, जो भी पवित्र आत्मा आज मेरे द्वारा कहना चाहती है, खुदावन वो तू अपनी कलीसिया से कहे, ये वचन इस नए साल के अंदर इनकी जिंदगियों के अंदर आशीष और बरकतों का समय लेकर आए। खुदावन पवित्र आत्मा से ये लोग भर जाएं। खुदावन रूहे पाक में होके तेरी परस्तिश करें। खुदावन तेरे कलाम को पढ़ने वाले हो जाएं, तेरे कलाम को समझने वाले हो जाएं, और परमेश्वर इनका जीवन बेटर से बेस्ट और बेस्ट से भी आगे होता चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम 2023 की आखिरी शाम पर हैं, और इसके लिए हमें सही मायने में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने कितने एक्सीडेंट से, कितने बीमारियों से, कितनी अलग अलग चीज़ों से हमें बचा लिया है, हमें छुड़ा लिया है। और सही मायने में अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो शायद मैंने 2023 की कल्पना भी नहीं की थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, मगर परमेश्वर मुझे यहाँ तक ले आया है। ये और किसी के करने से नहीं हुआ है, ये प्रभु के करने से हुआ है। परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मेरा जीवन बदल दिया। मेरे को एक नई उम्मीद मिली है, नई पावर मिली है, नया अधिकार मिला है कि परमेश्वर के ज़रिए से ये चीज़ें हो रही हैं। 23 में हम आ गए हैं और हम अपना ऑलमोस्ट एक पाँव नए साल में डाल चुके हैं। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। बगल वाले को कहिए, पुराना और नया, पुराना और नया। अच्छा लगा आपको ये बोल के, मगर ट्रिक है अब इसमें एक ट्रिक है। जब कभी भी हम परमेश्वर से बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर बदल, हमें नया दे, हमें नया जीवन दे, नया अधिकार दे, नया अनॉइंटिंग दे, नया रेवलेशन दे, नई सेहत दे, हम सोच रहे हैं कि बदलाव बिना तोड़फोड़ के आ जाएगा। और यही मसीह लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जमीन में एक अमरूद का बीज बोया, तो अमरूद का बीज बिना जमीन को तोड़े फोड़े बाहर कैसे आएगा? जब वो अमरूद फल देने वाला होगा, उसके अंदर बदलाव आएगा, उसके अंदर क्या बोलते पत्ते निकलेंगे, वो बड़ा होगा। और जब वो बड़ा होगा उसके नीचे कुछ भी नहीं उग सकता, क्योंकि वो किसी चीज को उगने ही नहीं देगा। किसी भी फल के साथ यही प्रॉब्लम है। और हम आज सोच रहे हैं कि परमेश्वर नया दे, मगर हम पुराने को पकड़े हुए हैं। जब कभी भी आपकी लाइफ में नया आएगा, चीजें डिसरप्ट होंगी, चीजें उथल पुथल होंगी। और जब कभी भी उथल पुथल होता है तो आप समझिए कि नया आने वाला है। उस माँ से पूछो जिसकी कोख में बच्चा आता है, हर चीज उथल पुथल हो जाती है। और जब बच्चा बाहर घूमने लगता है, बल्ले बल्ले, माँ प्यो कहते हैं हानू सोने को नहीं मिलता। यही बात है, क्योंकि ये चेंज है। और कई बार हम चेंज को मांग तो रहे हैं कि परमेश्वर हमें चेंज दे, हमें चेंज दे, हमें चेंज दे, मगर हम उस चेंज के लिए शायद तैयार नहीं हो रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सोचे कि हम जिम में जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, मगर हमारी बाइसेप में दर्द भी ना हो। हम जिम जाएंगे और वही 10 किलो का नान भटूरे खाते रहेंगे और फिर भी हमारी बॉडी बननी चाहिए। ये नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही आप बदलाव बोलते हैं, बदलाव बड़ा खतरनाक होता है। जब मिस्रियों को परमेश्वर ने धुड़का और मिस्रियों ने इजरायलियों को छोड़ा, 40 साल उनको लग गए अपनी वायदे की जमीन पर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि दिमाग से अभी भी गुलाम थे। दिमाग से उनको कोई चाहिए था डंडा मार के चलाए, दिमाग से उनको चाहिए था कि कोई उनको बोले कि क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको आजाद किया है, आप वापस गुलामी में क्यों जाना चाहते हैं? परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है। बड़ी मजेदार बात है यहां पर। कलाम यूं कहता है कि एक कपड़ा जब पुराना होता है, उसमें नए कपड़े का पैच नहीं लगाया जा सकता। कपड़े की अपनी एक
फिलॉसफी है। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो क्या आप पुराना कपड़ा पहनेंगे, और वो भी पैच वाला? आप कभी नहीं पहनना चाहेंगे। मगर कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको पुराने में पैचवर्क करना पड़ता है। कई बार जिंदगी इन जगहों के ऊपर ले जाती है जब आपको पुराने के ऊपर पैचवर्क करना पड़ता है। और जब कभी भी आप पैचवर्क या चेपी का काम करते हैं, जुगाड़ चलता तो है मगर ज्यादा लंबा नहीं। और उसकी एक प्रिंसिपल है कि आप पुराने में नया नहीं चिपका सकते। पुराने में आप नया नहीं चिपका सकते। जब प्रभु यीशु इस प्रचार को कर रहे थे तो फरीसी उनके ऊपर उपवास और प्रार्थना के बारे में सवाल पूछ रहे थे, और उसके एवज में परमेश्वर ने ये कहानी उनसे कही, ये पैराबल उनसे कहा। और जब क्योंकि एक सिस्टम चल रहा था, एक ट्रेडिशन चल रहा था, एक पुराना सिस्टम था जिसको लोग बहुत मानते थे, और ये फरीसी और ये सदूसी ये इस सिस्टम की मुखालफत करते थे, इसकी वकालत करते थे। और प्रभु यीशु मसीह उस सिस्टम को तोड़ने के लिए आ गया। एक सिस्टम को तोड़ना बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि लोगों को सिस्टम से प्यार है, परमेश्वर से नहीं। लोगों को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से प्यार है, परमेश्वर से नहीं। क्योंकि कई बार सिस्टम हमको बांध के रख देता है, और जहां कहीं पे भी परमेश्वर आता है वो सिस्टमों को उलट पुलट करके रख देता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, ये कितने लोग जानते हैं बाइबल की कहानी है? अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और जब आप व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं तो किसी भी औरत को जिसको लहू बहने की बीमारी है वो किसी पुरुष को छू नहीं सकती। ये एक सिस्टम है, क्योंकि जैसे ही वो किसी पुरुष को छुएगी उसको शुद्धिकरण के लिए जाना पड़ेगा। इसका मतलब उसको भेंट लेके परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, और परमेश्वर जब वो भेंट स्वीकारेगा, वो नहाएगा, तब वो शुद्ध हो जाएगा। मगर ये औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। ये अपने मन में क्या कह रही थी कि अगर मैं यीशु का कपड़ा छू लूं, अगर मैं यीशु का कपड़ा छू लूं, अगर मैं यीशु का कपड़ा छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु का कपड़ा छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा था। कौन सी आयत को ये बोल रही थी? ऐसा कहीं पे बाइबल में नहीं लिखा था। इससे पहले लिखा था कि अगर तू छुएगी तो जिसको तू छुएगी वो अशुद्ध हो जाएगा। मगर इस औरत के कई बार विश्वास ऐसी बातों पर आता है। विश्वास, आपको ये आंटी बता रही थी कि परमेश्वर अभी लथना है ये मास्क, परमेश्वर अभी का परमेश्वर है, यह आपके विश्वास के ऊपर है। उस औरत के अंदर विश्वास आया कि मैं यीशु को छू लूं और उसके कपड़ों को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने यीशु से परमिशन नहीं मांगी कि सर क्या मैं आपके कपड़ों को छू लूं। उसने किसी से परमिशन नहीं मांगी, उसने यीशु के कपड़ों को छुआ। और जैसे ही उसने छुआ, यीशु बोलता है मुझे किसने छुआ? चेले बोलते हैं परमेश्वर तेरे के ऊपर सारी भीड़ तुझ पे गिर रही थी। मगर सारी भीड़ गिर रही थी मगर उनके पास विश्वास नहीं था, विश्वास उस औरत के पास था। मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप पुराने में नया फिट करना चाह रहे हैं। आप सोचना चाह रहे हैं पुराने तरीके से जैसे, मगर आज 2024 में परमेश्वर कह रहा है चीजों को नया होना है। हमारी सोच से बड़ा होना है, हमारी सोचों को बड़ा होना है, परमेश्वर के कलाम के हिसाब से होना है। वो औरत के पास शायद कुछ भी ना था मगर विश्वास था कि मैं प्रभु को छू लूंगी। इससे पहले कोई ऐसे चंगा नहीं हुआ था। अगर हुआ भी हो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वह बाइबल में नहीं लिखा, किसी और जगह के ऊपर नहीं लिखा। कमाल की बात है, इजराइलियों ने ये सारे चमत्कारों को देखा। उन्होंने लाजर को कब्र से बाहर आते हुए देखा, उन्होंने अंधे बर्तमाई को
चंगा होते हुए देखा, उन्होंने कोढ़ियों को चंगा होते देखा, गदे में वो दुष्टात्मा के लकवे दुष्टात्मा के मारे हुए आदमी को छुड़ाए जाते हुए देखा, उसने यईर की बेटी को उठाए जाते हुए देखा, उसने 38 साल के लकवे के मारे हुए को पड़े जाते हुए देखा, मगर उनको प्यार अपने ट्रेडिशन के साथ था। उन्होंने ट्रेडिशन रख लिया और उन्होंने कहा कि बरनबस को छोड़ दो और यस्सु को चढ़ा दो। कई बार हम बाइबल को पढ़ के अपने ट्रेडिशंस के अंदर इतना मशगूल हो जाते, इतना मशरूफ हो जाते हैं कि हमको यीशु नजर ही नहीं आता। हम यीशु को कैद करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। मगर मजेदार बात है कि यीशु कैद में आने वाला नहीं है। वो आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा और आजाद करने वाला है। जंजीरें उसको जकड़ नहीं सकी, मौत उसको कब्र के अंदर रख नहीं सकी, सिस्टम उसको बांध नहीं सके, क्योंकि वो सिस्टम से परे परमेश्वर है। और कई बार हम जब परमेश्वर के विश्वास की बातें कर रहे हैं, हम विश्वास को सिस्टम के अंदर बांध देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हम पुराने में नए जोड़ने का चक्कर ढूंढ रहे हैं। आप जब आप किसी भी पुरानी चीज को नया करना चाहते हैं तो उसमें चेपी नहीं लगाई जा सकती। आप किसी भी चीज को नया कर रहे हैं, उसमें चेपी नहीं लगाई जा सकती। मजेदार बात है, प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि जो पुराना नया दाखरस है उसको पुराने मशकों में नहीं डाला जा सकता। अंग्रेजी में कहते हैं वाइन स्किन्स। जो दाखरस की मशकें थीं, वो जो मशकें थीं वो चमड़ी की बनी हुई होती थी। और दाखरस आपको मालूम है कि अंगूरों को पाँव से पीसने के बाद जो रस निकलता है, उसको जब हम बचाते हैं तब वो क्या बोलते हैं, आगे जाके वाइन में यानी दाखरस में चेंज हो जाती हैं। अंगूर का रस जब बचाया जाता है वो दाखरस में चेंज हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुराना नए में नहीं जा सकता और नया पुराने में नहीं जा सकता, क्योंकि दाखरस जब नया होता है उसको अगर वाइन स्किन में डाला जाता है तो उसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और ये गैसेस क्या करती हैं, उस वाइन स्किन को फाड़ देंगी, उस वाइन स्किन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और जब कभी भी वचन में दाखरस की बात हुई है, बहुत सारे लोग मानते हैं ये पवित्र आत्मा के बारे में है, क्योंकि जब पेंतिकुस का दिन आया था, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आई थी और लोगों ने कहा था 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आई थी और लोगों ने कहा था कि इनको नई दाखरस मिली है। मगर मैं इसको थोड़ा और तरीके से देखना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि दाखरस की बात अगर है, क्योंकि जब भी पवित्र आत्मा आता है वो अकेला नहीं आता, वो अपने प्रकाशन, एक नए रेवलेशन के साथ आता है। क्योंकि कैसे आप पवित्र आत्मा को पालेंगे और आपका जीवन सेम टू सेम रहेगा। अगर आप कहते हैं कि आपने नया जन्म पाया है तो आप पुरानी हरकतें कैसे कर सकते हैं? आप अभी भी पुराना झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप अभी भी पुराने पाप में कैसे जी सकते हैं? आप अभी भी, क्योंकि हम नए हो चुके हैं ना, नए हो चुके हैं, अंदर एक नया प्रकाशन आ चुका है, एक नई चीज हमारे अंदर घूम रही है। और कई बार हम इसी बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम पुराने के अंदर नया डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिएगा, जब आप पुराने के अंदर नए डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि जो पुराना है वो फट जाएगा। और डेंजर नए को भी है, नया भी बिखर जाएगा, पुराना भी फट जाएगा और नया भी बिखर जाएगा। हमारी लाइफ की जो कश्मकश है, जो हमारी फाइट है, वो हम पुराने में नया डालने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने में नया डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज छोटे में कहना चाहता हूं, पुराने में नया मत डालो, क्योंकि जब कभी भी आप पुराने में नया डालोगे तो पुराना जो है वो नए को अपने हिसाब से बनने नहीं देगा, क्योंकि पुराने की एक कैपेसिटी है
पुराने की एक कैपेसिटी है, पुराने की एक हद है, वो उस हद तक बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह एक हद तक रह जाते हैं, उनका फेथ एक हद तक काम करता है क्योंकि वो पुराने में नए मिला रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि नए के अंदर नया मत डालो। वचन ये भी कहता है कि नए को अपना टाइम दो। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, नए को अपना टाइम दो, क्योंकि जब आप नई दाखरस को बहुत जल्दी पी लेते हैं, आप एक टेस्टलेस ग्रेप जूस पी रहे होते हैं। आप ग्रेप जूस को बाहर रख दीजिए थोड़ी देर तक, हमने यहाँ पे रखा है इसको, अगर एक दिन मैं यहाँ पे रख दूंगा ना तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी, और ये कड़वाहट आप में से किसी को अच्छी नहीं लगेगी। जब कभी भी कोई नया होता है, जब तक उसने अपनी जिंदगी के सारी टेस्ट पास नहीं किए हैं, उसका क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुआ है, उसको उठा के सीधा प्रचार करने बिठा देंगे, देयर इज अ प्रॉब्लम। जब कोई भी नया होता है और उसने अपनी जिंदगी, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं किया गया है, उसको घिसा नहीं गया है, उसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया है, और जब कभी भी ये सारी चीजें क्या बोलते हैं स्टेज के ऊपर आ जाती हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम। हम उनको इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि दाखरस वो ग्रेप जूस हो गया टेस्टलेस। अगर आप नए हैं और आप भरे हैं तो अपने सीजन का वेट करो। अपने सीजन के आने पर परमेश्वर खुद ही तुम्हें उठा के खड़ा कर देगा। तुम्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद ही लिफ्ट करता है। मगर प्रॉब्लम यह होती है कि हम सीजन से पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको वायदे मालूम है, परमेश्वर के वायदे मिले हैं, हालेलुया। 2024 के बारे में कौन सा वायदा है, हालेलुया। इंतजार कौन करेगा? हाँ, एक्साइटिंग प्रचार मैं करता हूं, मुझे मालूम है। इंतजार कौन करेगा सही मौके पर हालेलुया बोलने के लिए? क्योंकि हम कल की बात पकड़ के बैठे हैं। कल को अब्राहम ने, परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को मर्डर कर, अब्राहम अपने बेटे को लिटा देता है मर्डर करने के लिए। आज परमेश्वर बोल रहा है मर्डर नहीं करना। परमेश्वर को कल उसने सुना कि मर्डर कर, मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा, और आज अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है अभी नहीं चढ़ाना। अगर आप परमेश्वर के साथ ट्यून में नहीं रहेंगे, चीजें बिगड़ने लगेंगी। 2024 अगर आप सक्सेसफुली निकालना चाहते हैं, चेंजेस हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स बदल रही है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर को लीड अपने आप को करने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूं कि हम जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं शायद हम उसको मिस ना कर जाएं। कई बार ऐसा होगा कि जब आपके अंदर नया उंडेला जाएगा, लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आपके विरोध में होंगे, आपको नीचे खींचना चाहेंगे। सुनिएगा, काइन और आबेल की बात क्या थी? काइन और आबेल के बीच में प्रॉब्लम क्या था? काइन ने एक जानवर को परमेश्वर के लिए मारना था, मगर उसने जानवर छोड़ दिया और आबेल को मार दिया। मेरी बात नहीं समझ रहे? कई लोग आपको जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो जानवरों को कुछ नहीं कहते, मगर उन लोगों से डर लगता है जो इंसानों के पीछे लगे रहते हैं। ओली 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 टॉमी को रोटी खिला दी, और जब तुम्हारी बारी आई तुम्हें जहर पिला दिया, क्योंकि नया परमेश्वर डालने जा रहा है। बहुत सारे लोग जब आपके ऊपर नया आएगा, आपको नीचे खींचने वाले होंगे, आपको डिस्ट्रॉय करने वाले होंगे, आपके विरोध में बात करने वाले होंगे, क्योंकि उनको नए की समझ नहीं है। उनको समझ है एक पुराने सिस्टम की, क्योंकि वो एक पुराना सिस्टम देखते आ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है, चेंज का परमेश्वर है। एक डिसरप्शन 2024 में आने जा रहा है। चर्च के अंदर एक डिसरप्शन आने जा रहा है। जो चीजों को आप देख रहे हैं, शायद उस रीति से आप अपने नजरिए को बदल लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चीजों को बदल रहा है। सुनिएगा, सुनिएगा, कलाम को सुनिएगा। यीशु मसीह दो चोरों के बीच में था। एक चोर यीशु को कह रहा था कि तू कुछ भी नहीं है, तू बेकार है, तू नॉनसेंस है, अगर तू राजा है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता। दूसरा चोर प्रभु यीशु को कह रहा था, उस चोर से बात कर रहा था कि क्या तुझे परमेश्वर का खौफ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह को कह रहा था कि मुझे याद रखना, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे
याद रखना। सुनिएगा, दो चोर थे और दोनों ही गुनहगार थे, मगर एक गुनहगार प्रभु को कैसे देखता है? अरे यार, इसके और मेरे में क्या फर्क है, सेम ही तो हैं, मैं भी लटका हुआ हूं, ये भी लटका हुआ है। दूसरा भी गुनहगार है, सुनिएगा मेरी बात, गुनाह दोनों ने किया है। एक गुनहगार यीशु को देखता है कि ये मुझे बचा सकता है। ये नजरिए का फर्क है, ये न्यू वाइन का फर्क है। कितने लोगों ने यूहन्ना 3:16 सुना है? यूहन्ना 3 का, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको यूहन्ना 3:16 मालूम है। क्या है यूहन्ना 3:16? कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर एतबार रखे, बल्कि ये बातें परमेश्वर ने किससे कही थी? निकोदिमस से, जो कि एक फरीसी था। सुनिएगा, चोर की बात याद रखिएगा। एक चोर परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मुझे याद रखना। यीशु मसीह कहता है तू मेरे साथ होगा। एक चोर जो प्रभु के साथ मर रहा है। निकोदिमस एक फरीसी था, इसको मालूम था कि यीशु के पास पावर है। रात को चुपके से वो यीशु के पास आता है, पूछता है नए जीवन की कुंजी क्या है? यीशु बताता है दोबारा से जन्म ले। निकोदिमस बोलता है क्या मैं अपने माँ के पेट में घुस जाऊं? बोलता है नहीं, दोबारा जन्म ले, आत्मा और पानी से। उसके बाद निकोदिमस की कोई कहानी बाइबल में नहीं है, यूहन्ना 19 तक। वो रात को यीशु के साथ होता है और दिन में फरीसियों के साथ होता है। डबल स्टैंडर्ड वाला निकोदिमस। वो रात को चुप चुप के यीशु के पास आता है, उसको अनॉइंटिंग चाहिए, अधिकार चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, मगर सवेरे वो फरीसियों के साथ घूमने लगता है, क्लबिंग विद देम। 19वें अध्याय में निकोदिमस दिखता है। वो यीशु के मुर्दा शरीर के ऊपर क्या बोलते हैं, वो लगा रहा है, स्पाइसेस लगा रहा है, मसाले लगा रहा है उसको दफनाओं से पहले। वो सुनने वाला था, करने वाला नहीं था। वो जो चोर था वो सुनने वाला भी था और करने वाला भी था। 2024 में हम बदलाव की तरफ जाएं, क्योंकि परमेश्वर नई चीज़ों को करने वाला है। आप अपने सोच को, अपनी समझ को नया करें, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं गया, जो तुम्हारे दिल में भी नहीं गया, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर 2024 में वो तुम्हारे लिए करने जा रहा है। एंगेज विद गॉड, एंगेज विद गॉड। एंगेज का मतलब ये नहीं होता, अब एंगेजमेंट का मतलब होता है कि जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को वाचा दे देते कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूं। 2024 एक एंगेजमेंट का साल है। एंगेज विद गॉड, परमेश्वर के साथ एंगेजमेंट करो, परमेश्वर के साथ मिलो। ये ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन करके छोड़ दूंगा। मिलो, बैठो, एंड यू विल सी द पावर फ्लो। गली कूचों में आप देखोगे परमेश्वर का काम आपके जरिए से हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा। ठंडे मत बनो। ये गवाहियां मैंने आपको इसलिए बांटी क्योंकि परमेश्वर बेजान कोखों में बच्चे देने वाला है, अलग अलग लोगों को बिजनेसेस देने वाला है, गाड़ियां, घर, बंगले, ये सब हो जाएंगे। एक बार बस एंगेज करो, एक बार बस एंगेज करो परमेश्वर के साथ। स्टार्ट एंगेजिंग विद गॉड। 2024 में अगर आज आप कुछ चाहते हैं कि ये नया साल कैसा हो, एंगेज विद गॉड। जितने लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, एंगेज विद गॉड। परमेश्वर से कहो कि मैं तुझसे हर रोज मिलना चाहता हूं, हर रोज तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। नई नई शादी कितनों की हुई है? नहीं हुई? अच्छा, लवली की हुई। लवली, जब नई नई शादी तेरी हुई थी तो कितने बार फोन आते थे तुझे? खाना खाया? अभी भी आते हैं? तू करता है? यस, गुड हस्बैंड है, गुड हस्बैंड है। ये फोन करके पूछता तुमने खाना खाया? दिस इज गॉड। पर अगर यीशु मसीह चर्च का हस्बैंड है, सुनिएगा, तो वो भी आपसे पूछना चाहता है खाना खाया? खाना क्या है? हाँ हाँ प्रेयर किया? मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे? घूमने चलोगे? मेरा हाथ पकड़ोगे? मेरे साथ सवेरे उठोगे? मेरे साथ शाम को चलोगे घूमने के लिए? आओ मैं तुम्हारे को लेके चलता हूं। दिस इज द ईयर ऑफ एंगेजमेंट, ईयर ऑफ आप एंगेज करिए 24 में। आप देखिएगा चीजें कैसे बदलती हैं।
असंभव संभव होने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ 2024 में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। से लॉर्ड आई वांट टू एंगेज विद यू। ये कहिए कि परमेश्वर मैं आपके साथ एंगेज करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एंगेज करना चाहता हूँ। आई वांट टू एंगेज विद यू ओ गॉड, आई वांट टू एंगेज विद यू ओ गॉड। परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि खुदावन मैं तेरे साथ एंगेज करना चाहता हूँ। आई वांट टू एंगेज विद यू। अपने मुंहों को खोलिए कि ये 2024 अपने डिक्लेयर करिए, अपने वचनों को डिक्लेयर करिए। जो भी आप अपने लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं कि फादर ये पुरानी बातें छूट जाएं, ये पुराने मशके छूट जाएं, आपने मुझे नया किया है, मैं एक नया क्रिएशन हूं, मैं नया बनना चाहता हूं। ओ नई चीजें हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। लेट इट बी न्यू 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 न्यू। पुरानी बातें बीत गई हैं, मैं नए कवनेंट में, नए टेस्टमेंट में आ गया हूं। पुराना कुछ भी नहीं, मेरे लिए सब नया किया गया है। मेरे तौर तरीके नए हैं, मेरी बातें नई हैं, मेरा सोचने का तरीका नया है, मेरी प्रार्थना नई है, मेरा वचन पढ़ने का तरीका नया है। मैं नया कर दिया गया हूं और मैं इस सिस्टम को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से कि मैं नया किया गया हूं। दिस इज द ईयर ऑफ एंगेजमेंट। हम एंगेज करेंगे परमेश्वर के साथ और आसमान को नीचे आना ही होगा, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। दिस इज द ईयर ऑफ एंगेजमेंट विद गॉड। ओ आज अपने दिलों को परमेश्वर को दे दो, अपना घमंड, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड अपने साइड में रखो एंड से गॉड आई डिपेंड ऑन यू, आई गिव इट टू यू लॉर्ड, आई एम हियर फॉर यू ओ गॉड। आज एक नई शुरुआत दीजिए प्रभु, एक नई बातों को दीजिए, एक नए काम को दीजिए, आज बदलाव दीजिए प्रभु, क्योंकि आज तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे अपनी मां की कोख में से निकाला है, तूने मुझे चुन लिया है अपने बड़े बड़े कामों को करने के लिए। ईयर ऑफ एंगेजमेंट, ईयर ऑफ एंगेजमेंट, ईयर ऑफ एंगेजमेंट। हालेलुया। दो रोशा खाते ओ राबा संदगरा सेदेरेबेनसी। ईयर ऑफ एंगेजमेंट, ईयर ऑफ एंगेजमेंट। प्रभु मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु इस दिन में चलते चलते ओ मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मैं अपने आप को नीवा करता हूं। ओ मैं किसी नशे की तरफ नहीं जाऊंगा, ओ मैं गलत बातों में नहीं जाऊंगा, ओ मैं गलत लोगों की तरफ नहीं देखूंगा। ओ परमेश्वर मुझे तू चाहिए, ओ केवल तू चाहिए परमेश्वर। ईयर ऑफ एंगेजमेंट। ओ प्रभु मुझे तू चाहिए, ओ प्रभु मुझे तू चाहिए, ओ प्रभु मुझे तू चाहिए। ईयर ऑफ एंगेजमेंट। मुझे आज तू चाहिए। ओ ये साल तेरे लिए है परमेश्वर। ओ मैं अपने आप को अलग करता हूं, ओ मैं वाचा बांधता हूं तुझसे, मैं तुझसे अलग करता हूं। जिसकी एंगेजमेंट हो जाती है वो और चक्कर नहीं चला सकता है, वो और लड़के लड़कियों को नहीं दे सकता है। मैं परमेश्वर के लिए दिया गया हूं, मैं किसी और पास से नहीं देखूंगा, किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। ईयर ऑफ एंगेजमेंट। हालेलुया। आई एम रेडी टू एंगेज विद गॉड, आई एम रेडी टू एंगेज विद गॉड। परमेश्वर एक नई पावर, एक नई सोच, एक नई सामर्थ्य के साथ मुझे खड़ा करिए। ईयर ऑफ एंगेजमेंट। ओ खुदावन मैं मांगता हूं इस कलीसिया के ऊपर ओपन हेवेंस ओ गॉड। ओ अपने स्वर्ग के दरवाजे खोल दीजिए पिता, आत्मा को उंडेल दीजिए पिता, अभिषेक को उंडेल दीजिए पिता, सामर्थ को उंडेल दीजिए। ओ परमेश्वर पापी पुत्र बन जाए प्रभु यीशु के नाम में, नशे छूट जाए प्रभु यीशु के नाम से, जादू टोने टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। लेट देयर बी अ चेंज ओ गॉड, लेट देयर बी अ चेंज ओ गॉड। वी गिव you glory, we give you glory. Hallelujah.